इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो लोग आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग जो समाजवाद के खिलाफ बोलते हैं, वो लोग जो कैपिटलिज्म और मनुस्मृति का वकालत करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़रा देखिएगा। अगर मानवीय मूल्यों को आप मानते होंगे तो मुझे लगता है कि आपका हृदय फट जाएगा इस वीडियो को देखने से मात्र से। उस समाज का वो चरित्र चित्रण है, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक व्यक्ति उतरता है साइकिल से, चप्पल को हाथ में उठाता है और चलते हुए इस बिल्डिंग को पार करता है। ऐसी दशाएं, ऐसी घटनाएं भारत के हर कोने में आपको देखने को मिलेंगी और आप ये बात मानेंगे कि आज भी कास्ट सिस्टम किस तरीके से अपनी मिट्टी में, अपने रगों में घूम रहा है। इन दलितों के खिलाफ, इन सो कॉल्ड छोटी जाति से बिलोंग करने वाले लोगों के खिलाफ जो मानसिकता ऊंचे तबके वालों में है, उसको भुनाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ संविधान है जिसके महत्व आप हम समझते हैं और वही इस दुख भरी दशा, जो समाज की दशा है, इस बुराई को जड़ से खत्म कर सकता है। आज भी आप एक वीडियो आप ही देख रहे हैं। वो ज़माना देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान से पहले हुआ करता था। वो ज़माना देखो जो मनुस्मृति पर रन किया करता था। वो ज़माने को देखना जो लेटर वैदिक एरा में प्रचंड रूप से आया और आज भी देश के कई जगहों पे विद्यमान है। ये वीडियो ज़रा देखो। मूल्य है लोकतांत्रात्मक गणराज्य होने का, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखें और अपने आप में प्राउड फील करते हुए ये माने कि हम बहुत ही सफल लोकतंत्र के धरोहर हैं, हम बहुत ही सफल लोकतंत्र के झंडा वाहक हैं और हम इसे लेकर हमेशा सदैव आगे चलेंगे। आपको वो दौर याद होगा जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को लेते हुए टिप्पणी करी थी कि आप कितने जनरेशन तक रिजर्वेशन देंगे। क्या 75 साल बाद भी इनकी स्थिति ऐसी नहीं हुई कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड में खुद के दम पे खेल सके? सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा था और उसी वक्त स्टेट गवर्नमेंट से उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स की ओपिनियन मांगा गया था, उनको नोटिस भेजा गया था। आज क्या है कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज सजीब रॉय का एक केस आया है जो 2025 का, जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर किसी रूल में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी के वैकेंसीज को लेना चाहता है और वह व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी से आया है, मीनिंग देयर बाय दैट ही और शी हैज टेकन एनी काइंड ऑफ बेनिफिट इन एज रिलैक्सेशन और मार्क्स रिलैक्सेशन इन दैट कैटेगरी, दैट पर्सन वुड बी बार्ड एंड देयर वुड बी एम्बार्गो ओवर देयर अपॉइंटमेंट इन दैट अनरिजर्व कैटेगरी। जो जितेंद्र सिंह के केस को ओवर रूल्ड करते हुए ये बात कहता है और ये भी कहता है कि केस टू केस चीज़ें वेरी करेंगी, लेकिन जनरल रूल ये होगा कि अगर किसी रूल में ये बात कह दी गई है कि ये एम्बार्गो है, बैन है कि आप अगर कोई बेनिफिट लेकर आ रहे हो और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसके लिए आप अनअवेलेबल माने जाओगे, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं किसी रूल में ये बात, नोटिफिकेशन में ये बात नहीं लिखी हुई है तो फिर आप इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, जो जितेंद्र सिंह के केस में कहा गया है। ये वही रास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट इख्तियार कर रहा है उस तरफ मूव करने के लिए जहां पे समाज में सही रूप से अब रिजर्वेशन का जो पल्लू है इसे छोड़कर इक्वालिटी के मूल रूप को अपनाया जाए और उसके तहत आगे बढ़ा जाए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश करने जा रहा है समाज के हर तबके के लिए। अगर ये बात स्पेसिफिकली किसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है तो आपको हमको पालन करना होगा, वहाँ आप ये क्लेम नहीं कर सकते। तो ये बात क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी बेनिफिट के तहत आ रहे हैं तो यू आर नॉट कम्पीटिंग फॉर अ लेवल प्लेइंग, यू आर हैविंग सर्टेन बेनिफिट्स, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, आप उस पोस्ट के हकदार हैं ही नहीं। अगर ऐसा लिखा है तो ये चीज़ वैलिड मानी जाएगी। इस केस को पढ़िए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। समाजवाद बबुआ लगतवे जाई, ई लोकतंत्र बबुआ लगतवे जाई।